जुलूस में झुलसे युवक के साथ सपा नेताओं का मजाक, पहले दिया मदद का आश्वासन, कार्यालय से दिया दुत्कार। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों की राजनीति करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन और लगातार बयान देते रहते हैं, मगर दूसरी तरफ जिला बरेली के जिला कमेटी अखिलेश यादव के इरादों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आपको बता दें, बीते मुहर्रम के जुलूस में ताजिए में करंट उतर आने की वजह से कुछ लोग घायल हो गए थे, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसको देखते हुए कई जनप्रतिनिधि उसकी मदद को आ गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले लोग, जिसमें बहेड़ी विधायक अताउर रहमान और उनके साथ कई और समाजवादी नेता अस्पताल में मदद के नाम पर फोटो खिंचाने पहुंचे थे। फोटो खिंचाने के दौरान अताउर रहमान और समाजवादी नेताओं ने ये वादा किया था कि पीड़ित युवक के पूरे इलाज का खर्चा वो उठाएंगे, मगर जब मीडिया में खबर लग गई, उनकी वाहवाही होने लगी, वैसे ही उन्होंने पीड़ित युवक से पल्ला झाड़ लिया। न ही उसकी मदद के लिए दोबारा वो अस्पताल पहुंचे और न ही उनका कोई कार्यकर्ता अस्पताल के आसपास भी फटकता हुआ दिखाई दिया। जब झुलसे हुए युवक के परिजनों के पास पैसे खत्म हो गए तो उन लोगों ने युवक को दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया और वो इधर उधर से पैसे मांगकर काम चलाने लगे। जब हर तरफ से हताश होकर पीड़ित युवक की मां मेहताब ने बृहस्पतिवार को समाजवादी कार्यालय पहुंचकर पार्टी नेताओं से अपना दुखड़ा रोया तो उन्होंने दुत्कारते हुए कहा कि जाओ, पहले अखबारों की सुर्खियां बन जाओ, उसके बाद हमारे पास आना। तुमने जो अखबार में मदद न करने का बयान दिया है, उसकी वजह से हम अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करना ही है तो बहेड़ी चली जाओ, वहां बहेड़ी विधायक से मदद के लिए कहो। जिस तरह से सपा नेताओं ने पीड़ित युवक के साथ मदद के नाम पर मजाक किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि सपा नेताओं की संवेदनाएं और मानवता बिल्कुल मर चुकी है। अब देखना यह होगा कि पीड़ित के साथ मजाक करने वाले इन सपा नेताओं को अखिलेश यादव और कौन से अच्छे से पद से नवाजते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो अखिलेश यादव अपने जो लोग नेता समाज के लोगों का काम नहीं करते हैं, उन्हें बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाता है। तब देखना यह होगा कि आखिरकार इन सपा नेताओं को कौन कौन से बड़े पद मिलते हैं। जहां एक तरफ अताउर रहमान जैसे बड़े नेता अपनी बात कहकर पलट जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज नेता और अताउर रहमान को पहले चुनाव में ही तीसरे नंबर पर धकेलने वाले नसीम अहमद ने मानवता दिखाते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र से इतर जाकर उसे पीड़ित युवक से मिलकर उसकी मदद का आज भाषण दिया और पीड़ित की मां की मदद भी की। जहां एक तरफ बहेड़ी विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं जो मदद के नाम पर मजाक करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक हारा हुआ प्रत्याशी जो जनता की सेवा में लगा हुआ है, वो बरेली जाकर पीड़ित युवक की मदद का आज आश्वासन देने के साथ साथ मदद भी करता है। अब देखना ये होगा कि इन दो दिग्गज नेताओं के मामले में आखिरकार जीत किसकी होती है। आज आप समाजवादी पार्टी कार्यालय गई थी, क्या हुआ था और किस सिलसिले में गई थी आप? मैं गई थी बेटे के अपने कि कुछ मेरे हेल्प करेंगे, वो लोग मदद करेंगे। उनके पास गई थी कि क्या नाम था, तो उन्होंने, मैं पहले चैम्बर में गई थी तो उन्होंने जो शीशे का गेट है उन्होंने बुलाया अंदर और पूछा आप किस लिए आए हो, तो हमने बताया कि वो हमारी कोई सुनवाई नहीं, तो बोले कि इधर कुछ नहीं है, आप उधर जाइए उनके पास। वो गए थे आला हजरत में, तो उन्होंने बिठा लिया, बिठा के कहने लगे आप किस लिए आए, तो बताया उनको कि भाई जो वहाँ आला हजरत में वादा करके आए थे किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तो वो बोले कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम लोगों ने उसमें निकाले अखबार में, हमारी तौहीन नहीं करी, बेइज्जती करी, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये बात किसने अस्पताल आए थे, वही आए थे ना? जी हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि अखबार में निकाल लिया? जी जी, बोले आपने अखबार में क्यों निकाला, आप यहाँ आते हमारे पास। जब उन्होंने निकाला तो हमने कि हमें पता नहीं था, हम तो अपने बच्चे को उसमें सब में सब भूले हुए, हमको कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है क्या करना है। अब हमें कुछ लोगों ने मदद दी, कहा कि आप जाइए वहाँ पे बात करिए, आपको कुछ मदद होगी, इसलिए हम आए। उन्होंने कह दिया कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वहीं जाइए बहेड़ी।
बहड़ी किसके पास भेजा? अतुल रहमान के पास, विधायक जी के पास। जी। विधायक जी से आपकी बात हुई क्या? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। नहीं हमने हुई। उनसे नंबर मांगा तो नंबर भी नहीं दिया। नंबर भी नहीं दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह से जैसे समाजवादी पार्टी कहती है हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, जी। जो आप भी एक मुसलमान है, तो ये क्या देखा जाए इसे, हमारे इस बुरे वक्त में आपके साथ जो हो रहा है? कोई ऐसा तो कोई साथ नहीं दे रहा है। क्या साथ दे रहा है मुसलमानों का? अभी इससे ज्यादा बुरा वक्त और क्या आएगा? तो ये छल करिए। जी जी। जो है मीडिया के माध्यम से पता चला कि मुहर्रम में बिजली करंट लगने से बच्चा काफ़ी सीरियस है और तमाम लोग मदद कर रहे हैं। तो मैं भी अपने क्षेत्र में लगातार समाज सेवा करता रहता हूँ और अपने क्षेत्र से बाहर भी जहाँ भी ज़रूरत होती है, चाहे वो किसान आंदोलन में हम लोग मदद लेके जाए, उसके अलावा लॉकडाउन में हम लोगों ने भी मदद करी। तो जहाँ ज़रूरतमंद होता है और अगर दिया है ऊपर वाले ने, तो हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम वहाँ के लिए मदद करी जाए। ऐसे कई मामले से पहले रोहिंग्या के जो माइग्रेट आए थे बर्मा से, उन लोगों के लिए भी हमने बहड़ी से कलेक्शन करके भेजा था। तो एक समाज सेवा है। और देखिए, मैं प्रदेश सचिव भी रहा और जो जिसका मन भाव या जिसका दिल होता है वो मदद हर जगह जाके करता है। लेकिन कुछ लोग केवल फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए और बड़े बड़े बयान देने के लिए, जो आदमी बिहाड़ी की जनता के लिए झूठे झूठे वादे करके 3-3 बार लोगों ने जिता दिया, आज बुरा हाल है। क्षेत्र के अंदर किराई किराई मची हुई है, गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, मरीज जैसे ये बच्चा घायल है, ऐसे तमाम बच्चे जो है अपनी गरीबी की वजह से दम तोड़ जा रहे हैं। बहुत से लोग बीमारी की वजह से दिल्ली में या लखनऊ में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बरेली नहीं आ पा रहे हैं। तो उनकी मदद तो दूर, विधायक जी तो जो उनके कार्यालय में चाय बनती है वो भी चंदा उनके कार्यकर्ता करते हैं। और लोगों ने बताया है कि वहाँ केवल और केवल जब भी वो विधायक रहे, उनका एक ही नारा था। लोग कहते थे अता रहमान का नारा है, खाली प्लाट हमारा, केवल उन्होंने कब्जा करा, उसके अलावा कुछ नहीं करा। जिस तरह से इस महिला के साथ एक गरीब है, ये मजदूरी करता है परिवार।